मॉर्निंग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने एक नया दिन देकर हमें आशीष किया, हम पर अनुग्रह किया और उसने अपनी दया हमें दी है। उसके लिए खुदावंत यीशु का हम धन्यवाद करेंगे, उसके नाम का सजदा करेंगे। आमीन। और अब सभी के लिए, अब सभी भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो लोग यूट्यूब के ज़रिए मुझे सुनते हैं, परमेश्वर का संदेश मेरे द्वारा सुनते हैं। उस सभी भाई बहनों के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए मैं खुदावंत यीशु का धन्यवाद देती हूँ और अब सभी के ऊपर आशीष को बोलती हूँ कि परमेश्वर अब सभी को आशीष करें। आमीन। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले एक दुआ करेंगे। आइए हम परमेश्वर का नाम को दुआओं के द्वारा ऊंचा उठाते हैं। आमीन। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये नया दिन खुदा आपने हमें दिया, हमें आशीष किया, हम पर अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है भजन संगीता 23 में कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी घट की कमी घटी नहीं होती है, किसी बात की घटी नहीं होगी। तो खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हमारे जीवन के हर एक एरिया में होने वाली हर एक कमी घटी को और हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, आज जैसा ये संदेश परमेश्वर मैं आपके लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो खुदा आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, और अनुग्रह सहित परमेश्वर आपका ये शब्द, ये वचन आपके लोगों तक पहुँचे और आपके लोग प्रभु संदेश को, आपके वचन को सुनकर आशीष, शांति और उद्धार पाए परमेश्वर। ऐसे मैं दुआ मांगती हूँ हर एक सुनने वाले भाई बहन की, वो हृदय की भूमि परमेश्वर जिसे 100 गुना परमेश्वर बीज फलवंत होने पाए प्रभु। इस वचन का ऐसा उस भूमि को आप तैयार करें प्रभु। हर एक की हृदय की भूमि इस समय आपका वचन को सुनने के लिए आप तैयार करें खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपका शब्द प्रभु हम सभी के जीवन में कार्य करे, आपके अनुग्रह सहित ये कार्य होने पाए हम सभी के जीवन में, सुनने वाले हर भाई बहन, उनके घर परिवार में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज का मेरा संदेश आप तक पहुँचाने का है कि हमें परमेश्वर के उपस्थिति का, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति का पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में किस तरह से आशीषों को ले आती है। तो भाइयों और बहनों, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष और बरकत देते हैं। तो आज जैसे संदेश को सुनेंगे, आप विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवारों में आनंद लाएगा। आमीन। बस हमें उसके उपस्थिति का पालन करना है और उसके नाम का सजदा करना है। तो जैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित देखते हैं, उसके उपस्थिति का पालन करते हैं, तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में बहुतायत से होता है। तो आज आप विश्वास करें। अंत में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप आशीष का कारण ज़रूर बनेंगे। आमीन। तो आइए आज हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। एक इतिहास 13 का 14 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। पवित्र शास्त्र में लिखा है, और परमेश्वर का संदूक अबीदेदोम के यहाँ से उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने अबीदेदोम के घराने और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। आमीन। अभी हम देखेंगे कि पुराने नियम में जैसे संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। हम जानते हैं कि संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। जब आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का किस तरह से अनादर करने से
मतलब परमेश्वर का कोप भड़कता है और किस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम इसके 14 के 13 12 वचन में पढ़ सकते हैं, परंतु हमें इस वचन को देखना है कि जब अबीदेदोम ने के घराने में 3 महीने तक परमेश्वर का संदूक, क्योंकि जब संदूक लाया जा रहा था तभी जब उजा के जो प्रकोप परमेश्वर का भड़का उजा पर, और उसके कारण दाऊद उस बात को डर गया। और जब दाऊद संदूक को अपने यहाँ ले जाना चाहता था, परंतु जब उजिया पर परमेश्वर का किस तरह से कोप भड़का, इस बात को आप खुद भी पढ़ सकते हो। तब दाऊद इस बात से डर गया कि आप वो संदूक को अपने घर में नहीं ले जाएंगे। तब संदूक अबेदेदोम के घर में चला गया और वहाँ पर परमेश्वर का संदूक 3 महीने तक रहा। परंतु यहाँ पर लिखा है कि 3 महीने जब उनके घर में परमेश्वर का संदूक रहा, तब परमेश्वर ने जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अबीदेदोम के घर में जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संदूक चला गया, तब अबीदेदोम के पास जो भी कुछ था, मतलब हो सकता है उसकी धन संपत्ति, उसका कारोबार, उसका परिवार, उसका घर, हर चीज़ पर परमेश्वर ने आशीष दी। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के उपस्थिति का अपने घर में आदर करते हैं, आज हम जानते हैं कि पहले परमेश्वर की भवन मतलब मंदिर में लोग जाते थे और वहाँ पर परमेश्वर से भेंट करते थे, परंतु आज इस नए नियम में परमेश्वर का भवन, उसका मंदिर हम है। तो हम अपने जीवन में, हम अपने हृदय में, हम अपने मन में परमेश्वर के उपस्थिति का आदर करना सीखें। ये तो एक सांसारिक लिखा है कि जब अबीदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक रखा गया 3 महीने तक, तो जो भी कुछ भाइयों और बहनों, जो भी कुछ अबीदेदोम के पास था, उस सारी चीज़ों पर परमेश्वर ने आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति का उस संदूक को अपने घर में रखने की इजाज़त दी। उसने अपना घर परमेश्वर के संदूक को रखने के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या उसने नहीं देखा होगा कि किस तरह से उजिया का मृत्यु हो गई थी। उस संदूक के विरोध में जो भी बात कही गई है कि तभी उसकी जब मृत्यु हो गई तो सबको पता चली होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब दाऊद इस बात से डर जाते हैं, तो परंतु ये जो अबेदेदोम है वो उस परमेश्वर के संदूक को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गया। और जब उसने परमेश्वर के संदूक को अपने घर में रखा, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी। सिर्फ उसे ही नहीं, उससे जुड़ी हर बात पर परमेश्वर ने आशीष दी। फिर वो कुछ भी बात हो सकती है, जैसे मैंने कहा, उसका कारोबार हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी धन संपत्ति हो सकती है, हर बात पर परमेश्वर ने आशीष दी। आमीन। तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति को हमारे जीवन में उस उपस्थिति का आदर करना है। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का भवन हमारे अंदर है, हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें परमेश्वर के मंदिर होने के नाते हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना है। हमें अपने जीवन के, अपने चाल चलन को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम देखेंगे कि संदूक, हम देखेंगे मूसा के टाइम पर जब डेली मन्ना गिरता था और डेली खाते थे, परंतु जब दूसरे दिन वो मन्ना रखा जाता था तो उसका वो बासने लगता था। हम निर्गमन की किताब में पढ़ सकते हैं, वो जो मन्ना डेली गिरता था उसे वो फ्रेश मन्ना होता था, परंतु परमेश्वर ने वहाँ पर कहा गया है कि दूसरे दिन उसके लिए न रखें। दूसरे दिन वो मन्ना जब रखते थे तो वो उसका बास आने लगता था, परंतु वही मन्ना जब परमेश्वर के संदूक में रखा गया, उस संदूक में रखा गया, तब वो हज़ारों साल तक वो मन्ना खराब नहीं हुआ।
प्रेस लॉर्ड, हज़ारों साल के लिए वो एक गवाही बना रहा उन सारे लोगों के आने वाले पीढ़ी के लिए भी कि परमेश्वर ने किस तरह से जंगल में इजराइलियों को मन्ना खिलाया था। ये इस बात की एक गवाही के तौर पर वो मन्ना जब संदूक में रखा गया तो हज़ारों साल के लिए वो मन्ना फ्रेश रहा कि वो लोग अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को दिखा सके कि परमेश्वर का मन्ना संदूक में फ्रेश ही है, ताज़ा ही है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में भरे रहते हैं तब हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई हरियाली आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी इसीलिए हमारा जीवन, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब होते हैं तो हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी, हमारे चेहरे पर भी परमेश्वर की चमक होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये कर सकते हैं, जो भी परमेश्वर की उपस्थिति से मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति से आता है उसके चेहरे पर एक नई खुशहाली और आनंद दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए तो स्वयं मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में जब समय बताती हूँ तब परमेश्वर एक नई ताजगी से, एक नए आनंद से मुझे भरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम आगे देखेंगे इस वचन को। 15 की किताब, एक इतिहास 15, उसमें के हम 14 से लेकर 29 पढ़ेंगे। उसका 14-29 पढ़ेंगे। 14 में लिखा है कि जब याजक और लेवीय ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जाए। फिर 29 में लिखा है जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचाया गया तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन मन में तुच्छ जाना। फिर हम देखेंगे 25 में लिखा है दाऊद और इजराइल के पुरनियों और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा के वाचा का संदूक अबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जब संदूक, दाऊद इस बात को जान चुका था कि परमेश्वर के संदूक को आदर के साथ दाऊदपुरी में पहुंचाया जाए, तब उन लोगों को, जो लेवीय थे, जो लोग थे, उनको, याजक थे, लेवीय थे, जो गाने वाले थे, आज के इसमें हम देखते हैं जो पास्टर्स होते हैं, आराधक होते हैं, तभी के पुराने नियम में जो लेवीय थे, जो याजक थे, उनको पवित्र किया गया। उनके जीवन को पुराने नियम में हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर के वेदी के पास जाता था, परमेश्वर के भवन में एंटर करते थे, तो उनको पवित्र किया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो परमेश्वर के वेदी के पास जा सके। तो तभी अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने भी लोगों को, जो लेवीय थे, जो याजक थे, जो बजाने वाले थे, जो प्रचारक थे, उन लोगों को पवित्र करना किया और वो संदूक को लेकर आने के लिए अबीदेदोम के घर से दाऊदपुरी में लेकर आने के लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने उस संदूक को आनंद के साथ, यहाँ पर लिखा है कि वो लोगों ने परमेश्वर के संदूक को आनंद के साथ वहाँ से ले जाने के लिए गए। अबीदेदोम के घर से दाऊदपुरी में परमेश्वर का संदूक आनंद के साथ वहाँ से ले आने के लिए गए। परंतु जब भी वहाँ पहले पवित्र होने की विधि किया करते थे कि लोगों को, याजकों को, लेवियों को पवित्र किया जाता था। अभी के इसमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम बार बार उन्हीं पापों में न फंसे, बार बार हम परमेश्वर को दुखित न करें, बार बार उसके शरीर पर कोड़े हम न लगाए। इसलिए हम अपने जीवन को पवित्रता की ओर बनाते जाए और पवित्रता में अपने जीवन को चलाते जाए। आमीन। तब उनके कपड़े तक हर चीज़ उनकी पवित्र की जाती थी। तब पुराने नियम में हम देखते हैं। परंतु दाऊद भी आनंद के साथ संदूक, जब अबेदेदोम के घर से दाऊदपुरी में जब संदूक लेके जा रहे थे, तब आनंद के साथ, खुशी के साथ, तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, झांझरियां बजाते हुए, गाते हुए परमेश्वर के संदूक को दाऊदपुरी में लिया जा रहा था।
परंतु हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद बनाते हैं, तभी कभी कभी लोग हमारे उस आनंद को देखकर किसी लोगों के लिए समझते हैं कि ये जैसे पागल बन गए हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की उपस्थिति का वो आनंद हमारे अंदर उत्साह के साथ हमारे मन को, हमारे हृदय को नाचने के लिए उत्साहित करता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बात को शाऊल की बेटी ने देखा और वो मन ही मन में दाऊद राजा के लिए हंसने लगी। दाऊद राजा आनंद के साथ कपड़ों की किसी की चिंता न करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में नाचा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु शाऊल की बेटी उस बात को उसने मन ही मन में तुच्छ जाना। हम जानते हैं कि उसने क्या बोला होगा, क्या कहा होगा कि मन में कि ये इसको क्या हो गया है, ये पागल की तरह क्यों नाच रहा है। इस तरह की अलग अलग बातें उस शाऊल की बेटी मिकल ने कही होगी। परंतु हम देखते हैं कि इस बात का भी परमेश्वर ने बदला लिया है कि कोई भी किसी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आनंद के लिए, उत्साह के लिए और उसकी उपस्थिति में अगर हम आनंद बनाते हैं तो परमेश्वर को भाता है। अगर लोगों को नहीं भाता है तो परमेश्वर का काम है कि वो लोगों के साथ जैसा व्यवहार करना है वो करता है। हम देखते हैं कि शाऊल की बेटी के साथ जो परमेश्वर ने किया, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वो बांझ रही। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आज हमें ये देखना है कि हमें परमेश्वर के उत्साह में, परमेश्वर के उपस्थिति में उत्साह, आनंद और खुशी बनाना है। यह एक दर्शाता है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति का अपने जीवन में आनंद भी बना पा रहे हैं और खुशी भी बना पा रहे हैं। आमीन। और वो संदूक बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने 7 में 7 बलिदान में चढ़ाई। 16 के 1 में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर का संदूक ले जाकर उसने तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। दाऊद राजा ने परमेश्वर के संदूक के लिए एक जगह बनाई थी, एक तंबू बनाया था जिसमें वो संदूक रखा जाए इस तरह। तो परमेश्वर के उस संदूक के लिए दाऊद ने एक अलग सी जगह बनाई थी कि परमेश्वर का संदूक वहाँ पर रखा जाए। तो वैसा ही किया गया और उसके लिए दाऊद ने, जब संदूक परमेश्वर का उस जगह पर उस तंबू में रखा गया, तो दाऊद राजा ने होम बलि और मेल बलि भी चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हमारे हम जीवन के द्वारा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाले लोग भी बने। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 12 के 1 में कि हमें परमेश्वर को हमें जीवित, प्रबल, पवित्र और उसे मन भावना बलिदान चढ़ाना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो परमेश्वर को हमें देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से खुश हो गए थे। परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके घर में आई तो वो खुश हो गए थे उस बात पर, और उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति, संदूक आने पर उसने बलिदान चढ़ाई, वो भी पूरे पवित्रता के साथ, परमेश्वर में भय में आकर, क्योंकि वो पहले ही जान चुके थे। तो परमेश्वर का भय उनके अंदर आ गया था कि परमेश्वर कहीं किसी तरह का क्रोध का मौका परमेश्वर को न दे, इसलिए उसने परमेश्वर के उस संदूक का, परमेश्वर के उस उपस्थिति का पूरे डर और भय के साथ आदर किया। आनंद और खुशी और नाचते गाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के उस संदूक को दाऊदपुरी में लाया गया और उसको बलिदान चढ़ाकर वहाँ पर रखा गया। और फिर हम देखते हैं आगे जाकर कि परमेश्वर ने दाऊद को आशीष किया। होता है इससे हम जानते हैं आगे जाकर कि दाऊद ने भी बहुत सारे राज्यों को जीत लिया और दाऊद परमेश्वर के साथ थे। हमें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करने से आने वाली आशीषों के बारे में आज हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद ने
पूरे पवित्रता के साथ और आदर के साथ और खुशी के साथ परमेश्वर के उपस्थिति का, उस संदूक का अपने घर में जो उसने उस संदूक के लिए बनाया गया था, उसमें उसने उसे वहाँ पर लाकर रखा। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ फिर दाऊद राजा आशीषित तो हो जाते हैं और वो लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब पतरस के नाव में परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है, तब हमारा जीवन आशीष का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि पतरस के नाव में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया, तब परमेश्वर ने उधर भी आशीष दी। पहले, सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन को वहाँ पर प्रचार किया, और हम जानते हैं उसके बाद जो पतरस को पूरी रात मेहनत के बाद कुछ मछलियाँ नहीं मिली थी, तो उस समय जब मछलियों का समय भी नहीं था कि वो आए जाल में फंसे, तभी भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। क्योंकि पतरस, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 नावें थी, जहाँ पतरस और वहाँ के पतरस के और दोस्त मछलियाँ पकड़ रहे थे, पर यीशु मसीह ने पतरस की नाव को चुना। भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर किसी के जीवन में दस्तक देता है, तो उसके जीवन को वो आशीष और अनुग्रह से भरता है। तो यहाँ पर पतरस के मेहनत करने से जो नहीं मिला, जो यीशु मसीह का उसके नाव में प्रवेश करने से उसे बहुतायत से आशीष मिलती है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पतरस को आशीष देते हैं, तब वो उन्हें वो नाव दे देते हैं और परमेश्वर पतरस आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस तरह से हमारा जीवन आज एक नाव को भी दर्शाता है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना है। आमीन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जक्कई के घर में भी जब परमेश्वर ने प्रवेश किया, तब जक्कई ने भी अपने आप को, अपने पापों को कबूल किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उसने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दिया, अपने घर में आने दिया, आदर दिया उसको अपने घर में, तब जाके जक्कई भी आशीष के कारण बनते हैं। उनका उद्धार, उनका बचाव हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हम देखेंगे कि लाजर के कब्र के पास भी जब यीशु मसीह जाते हैं, तो मुर्दा लाजर जी उठते हैं। परमेश्वर जहाँ जहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ पर अद्भुत कामों को दर्शाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति का कारण बनाए, ताकि हम भी आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर के संदूक जो उपस्थिति को दर्शाता है परमेश्वर को, उसके द्वारा जहाँ पर भी संदूक होता था, वहाँ पर राज्य जीते जाते थे, लड़ाइयाँ जीती जाती थी। परंतु आज परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में है, दस्तक देती है, तब हमें उसकी उपस्थिति का अपने जीवन में आदर करना है, सम्मान करना है, और परमेश्वर जो हमसे कहते हैं उसे हमें करना है। आज परमेश्वर की उपस्थिति, हम अपने जीवन में किस तरह से उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, या किसी प्रचार के द्वारा हो, प्रॉफिट के द्वारा हो, किसी विश्वासु भाई बहनों के द्वारा हो, या स्वयं जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, तो उस बात को हमें अपने जीवन में आदर के साथ लेना है। और जब परमेश्वर हमें अपने जीवन में आते हैं, तो वो हमें सिद्ध करते जाते हैं। तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में एक सिद्धता को प्रकट करती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अपने जीवन में काम करने का, कार्य करने का इजाज़त देनी है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में बरकत, आशीष और आनंद लाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अबीदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक रखा गया और उसकी हर चीज़ पर परमेश्वर ने आशीष किया। तो भाइयों और बहनों, आज आप और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में हमें आदर करना, सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हर एक जहाँ पर भी यीशु मसीह उपस्थित होते थे, वहाँ पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि ये आशीष वहाँ पर होती थी। प्रेज द लॉर्ड।
तो आज आप और मैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में आदर करना है, ताकि हमेशा सदा हम आशीष का कारण बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का यह संदेश आपके जीवन को, आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके हृदय से बातें की हो, तो आज के इस संदेश को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर किसी ने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और जब भी प्रचार अपलोड होगा वो आपके पास पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें और हम सब औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। आज परमेश्वर आपको अपने उपस्थिति से भरे, और हम जब परमेश्वर हमें अपने उपस्थिति से भरते हैं तो हमें अपने उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में कार्य करने दें। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। मैं आप सभी के लिए भी दुआ करूंगी ताकि आप सब आशीष पाएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके महान और सामर्थी नाम के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, आज हम सभी के जीवन में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य करे प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाले भाई बहन परमेश्वर आपके उपस्थिति का अपने जीवन में आदर करे प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु आपकी उपस्थिति में सिद्ध होता जाए। परमेश्वर हम आपके उपस्थिति का अपने अंदर परमेश्वर भय रखें कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या नहीं पसंद है, ये आपकी उपस्थिति हमारे अंदर प्रकट करती है। परमेश्वर तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु होने पाए आज आपकी उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपका अनुग्रह हम सभी के जीवन में बहुतायत से कार्य करने परमेश्वर, और हर एक सुनने वाला परमेश्वर, सुनने वाली आज आपके नाम में प्रभु यीशु आशीष पाए। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अगर किसी को भी परमेश्वर चंगाई की ज़रूरत हो तो हम उनके लिए प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। अगर किसी को भी प्रभु शांति की ज़रूरत है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उनके मन में शांति जाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावंत, आपके नाम की महिमा परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में होने पाए। परमेश्वर खुदा आप हर एक की ज़रूरत के पूरा करने वाले परमेश्वर हो। अगर किसी को भी फाइनेंशियली ब्लेसिंग की ज़रूरत है प्रभु, तो आप उन्हें फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड करें प्रभु, क्योंकि फिलिपिन की किताब 4:19 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार है जो यीशु मसीह में हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। तो प्रभु जिनको फाइनेंशियली ब्लेसिंग की आशीष की ज़रूरत है, उनके ऊपर भी हम फाइनेंशियली आशीष को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हो। पिता हम आपका धन्यवाद देते हुए ये दुआ मांगते हैं फिर से एक बार कि पवित्र पिता, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर सदा बना रहे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी हर दुआ को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे और सभी पर उसका अनुग्रह बना रहे। आमीन।